हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो फंक्शन चल रहा था। फंक्शन में अपन ने इवन, ऑड एंड पीरियोडिक फंक्शन तक कर लिया था। ओके, टुडे इन फंक्शन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन देखिएगा बेटा, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब ये है कि आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, उन दोनों को आपको कॉम्पोजिट करना है। कॉम्पोजिट मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को इंस्टॉल करवाना है। जैसे सपोज एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x). अगर मान लीजिए आप g(x) को f(x) में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो आप f(x) को g(x) में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो ये जो फंक्शन बनेगा दोनों का कंपोजिट, ये बनेगा f(o)g(x). और अगर मान लीजिए g(x) में आप f(x) को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो g में अगर आप f(x) को डालना चाहते हैं तो ये बनेगा आपका g(o)f(x). और मान लीजिए सपोज f(x) में ही f(x) को वापस इंस्टॉल करवाना है, f(x) में ही वापस f(x) को इंस्टॉल करवाना है, तो ये बनेगा f(o)f(x). एंड अगर g के अंदर ही आपको g(x) को इंस्टॉल करवाना है, तो दोनों से बनेगा g(o)g(x). तो ये तो हो गया फंक्शन को कॉम्पोजिट करवाने का पैटर्न। अब कॉम्पोजिट होता कैसे है, देखो ये मिटा दूँ, समझो। सपोज f(x) आपको गिवन है x² + 1 और g(x) गिवन है मान लीजिए 1/x। ओके, या फिर ऐसे मान लीजिए 1 + x - x²। सपोज ये गिवन है। आप चाहते हैं कि सर मैं f(o)g(x) फाइंड करूं, या आपको f(o)g(x) पूछा है। इसका मतलब है f के अंदर आपको क्या पुट करना है, g(x) को पुट करना है। क्या करना है, g(x) को पुट करना है। f के अंदर क्या करना है, या g(x) को पुट करना है। यहाँ g(x) को पुट करेंगे तो यहाँ पे g(x) पुट करेंगे, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे x लिखा है तो आपने यहाँ x लिख रखा है। अगर मान लीजिए आप किसी का यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 रखेंगे। मान लीजिए यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे किसी का नाम लिखते हैं, मान लीजिए आपने किसी का नाम लिखा यहाँ पे राम, तो वही नाम यहाँ लिखा जाएगा। कहने का मतलब राम का स्क्वायर + 1। तो अगर आप यहाँ पे g(x) लिखते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा g(x) का होल स्क्वायर प्लस का 1। और g(x) क्या है, g(x) आपका ये वैल्यू है, तो एक तरह से ये होगा 1 + x - x² का होल स्क्वायर + 1। ये जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड f(o)g। यह आपका f(o)g(x) के इक्वल आएगा। इसी तरह से अगर आपको पूछे कि इट इज g(o)f, अगर g(o)f डिफाइन है तो g(o)f फाइंड कीजिएगा। इसका मतलब है कि आप g के अंदर क्या पुट करना चाहते हैं, f(x) को पुट करना चाहते हैं। अब g फंक्शन देखिएगा, अगर यहाँ x लिखा हुआ है तो यहाँ 2 जगह x लिखा हुआ है। अगर आपके यहाँ x लिखा तो यहाँ 2 जगह x लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। अगर आप 2 रखते हैं तो इन दोनों की जगह 2 रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप f(x) रखते हैं तो यहाँ पे f(x) रखना पड़ेगा। एंड कहने का मतलब ये बनेगा 1 + यहाँ भी f(x) बनेगा और यहाँ भी f(x) का होल स्क्वायर बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर आप f(x) का वैल्यू पुट करते हैं, क्या ये वाला, तो ये बनेगा 1 + का x² + का 1 माइनस इसका होल स्क्वायर x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका f(o)g और g(o)f बनेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। वो कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं भी चर्चा कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यही आ गया कि f(x) ये है, g(x) ये दिया हुआ है, बताइए f(o)g - 1 का वैल्यू क्या होगा, या फिर ऐसे मान लीजिए g(o)f(2) का वैल्यू क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, देखिएगा। जब आपने f(o)g - 1 निकालना है, इट मीन्स आप एक्चुअल में f(g - 1 निकालना चाहते हैं, f(g - 1 निकालना चाहते हैं। तो g - 1 कैसे आएगा, x की जगह -1 रखेंगे तो आपका g - 1 बनेगा 1 - 1
और यह माइनस -1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो g-1 का वैल्यू 1 आ गया। तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगा f(1). क्या बन जाएगा f(1). और x की जगह आप 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। तो ये आप f(g-1) का वैल्यू क्या आ गया 2। सिमिलरली अगर आपको g(f2) निकालना है तो आप क्या बोलेंगे g(f2). g(f2). अब ये f2 कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे 2 रखेंगे तो आपका f(2) आ गया 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 दैट इज 5। तो f2 का वैल्यू 5 आ गया। तो ये मतलब ये हो गया g(5). अब g(5) कैसे निकालेंगे, g(x) तो ये है तो 5 तो यहाँ 5 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 5 - 5 का होल स्क्वायर, मतलब 6 - 25 दैट इज माइनस का 19। इस तरह से आपको FOG, GOF, या फिर इसी क्वेश्चन में आप ऐसे बोल सकता था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FOG-1 प्लस GOF2 का वैल्यू क्या होगा, ऐसा भी पूछ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। FOG-1 का वैल्यू आपका कितना आया था 2 आया था, और GOF का वैल्यू माइनस का 19 आया। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 17। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूँ, डायरेक्ट करवा रहा हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अपना NDA का जो पेपर है वो बहुत नज़दीक है और मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर कराऊँ। इसके चक्कर में थोड़ा शॉर्ट और फास्टली करवा रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को फोकस कीजिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होगा तो FX आपको अलग और GX आपको अलग दे सकता है और वैल्यू अलग दे सकता है, बट सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो यही पैटर्न होगा। ओके, तो ये तो हो गया फंक्शन को कंपोजिट कैसे करते हैं और कैसे वैल्यू निकालते हैं। ओके, अब एक बच्चा मेरे को ये बोलेगा कि क्या सर हमेशा ये FOG GOF पॉसिबल हो सकता है। मैं कहूँगा नहीं, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये कब पॉसिबल हो सकता है, कहने का मतलब कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है वो देखिए, एग्जिस्टेंस और देख लीजिए। एग्जिस्टेंस कि कब एग्जिस्ट करता है कब नहीं करता। सपोज FX गिवन है आपका, कोई भी फंक्शन गिवन है A to B, और GX गिवन है आपका मान लीजिए B to C। FX गिवन है A से B और GX गिवन है B to C। इसका मतलब समझते हो, इनपुट में A रखेंगे आउटपुट में B आएगा, इनपुट में B रखेंगे आउटपुट में C आएगा। आपको पूछे बताइए FOGX एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, आप बोलेंगे FOG एग्जिस्ट कराने का मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं ऐप के अंदर क्या रखना चाहते हो, GX रखना चाहते हो। तो GX देखिए बेटा, GX क्या है, GX में आपने B रखा तो क्या आंसर आया C। GX में B रखा तो आंसर क्या है C। और F को क्या पसंद है A, इसका मतलब ये जो आउटपुट आएगा C वो A को एक्सेप्ट नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब FOG डज नॉट एग्जिस्ट, FOG एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए आपको पूछ ले GOF, बताओ GOF आप क्या बोलेंगे। GOF का मतलब आप एक्चुअल में ये बोलना चाह रहे हैं G के अंदर FX का वैल्यू। अब आपने FX को देखा कि FX का वैल्यू A से B की तरफ है। FX में आप क्या रखते हैं A, तो आउटपुट क्या आता है B। अब G का इनपुट क्या है, G का इनपुट भी तो B है, G का इनपुट भी तो B है। एक तरह से यहाँ पे इसका आउटपुट और इसका इनपुट दोनों सेम है, तो आप बोलेंगे इसका मतलब GOF है वो एग्जिस्ट करेगा, GOF एग्जिस्ट करेगा। इसको मैं एक डायग्राम से समझाऊं तो आप डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। एक तरह से जैसे आप मशीन देखते हैं ना, मशीन देखते हैं कि एक मशीन ये है एक मशीन ये है। इस मशीन में अपने इनपुट दिया, इसका आउटपुट आ गया। कहने का मतलब एक तरह से ऐसे मशीन बनी हुई है। एक मशीन आपकी ये मशीन बनी हुई है, इस मशीन में आपने यहाँ से इनपुट दिया तो इसका आउटपुट यहाँ आ गया। इसके आगे एक मशीन और जुड़ी हुई है,
इस तरह से एक मशीन और जुड़ी हुई है। अब इस मशीन का क्या फीचर है वो आपको देखना है। जैसे इसमें बात करूं, सबसे पहले मशीन लगी हुई थी एफएक्स की। ये जो मशीन लगी हुई है किसकी लगी हुई है? यहाँ पे एफएक्स की मशीन लगी हुई है। एफएक्स के इनपुट में आपने ए रखा, 1 सेकेंड। एफएक्स के इनपुट में आपके क्या है? एफएक्स के इनपुट में आपका ए था और आउटपुट क्या था? बी। नीचे मशीन जो लगी हुई है वो है जी वाली, जी एक्स की मशीन लगी हुई है यहाँ पे। अब जी एक्स में आप देख रहे हैं कि जी एक्स के लिए आप देखेंगे कि जी के लिए इनपुट का काम कौन कर रहा है? बी। आप बोलेंगे जी इसमें भी बी, और आउटपुट क्या आ रहा है? सी आ रहा है। कहने का मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो एफ एक्स और जी एक्स, इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म बनेगा वो बनेगा जी ओ एफ। क्या बनेगा? जी ओ एफ। क्लियर हो गया? एक तरह से आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर अगर आप जी ओ एफ की बात करें तो एफ एक्स का डोमेन, सॉरी, रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स, जो एफ एक्स का रेंज है इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स। अगर अंदर वाले का रेंज, अंदर वाले का रेंज, रेंज का मतलब जो आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, तो अंदर वाले का रिजल्ट बाहर वाले का डोमेन हो सकता है, इसका मतलब दोनों कॉम्पोजिट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको जनरल लाइफ का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, जनरल लाइफ का। जैसे मान लो ये आपकी कोई आटा चक्की लगी हुई है, हिंदी में समझा देता हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आटा चक्की लगी हुई है, ठीक है, और ये मान लीजिए एक मशीन है यहाँ पे, ये वाली, और ये आपका जो खेतों में फसल निकालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से थ्रेशर बोलते हैं, थ्रेशर, ठीक है। अब आप मान लीजिए उस थ्रेशर में आप कोई भी फसल, जो आपके खेत में फसल होती है वो फसल डालेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा? कोई भी अनाज निकल के आएगा, बोला आएगा नहीं आएगा? और वो अनाज अगर आटा चक्की में डलेगा तो यहाँ से आपका खाने वाला आटा निकल के आएगा। अगर आप ऐसे मशीन को जोड़ देते हैं कि सर पहले हमने वो थ्रेशर फिट किया, थ्रेशर के आगे एक आटा चक्की लगा दी और हमने एक पूरा मशीन बना दिया, दोनों को मिला के कंपोजिट करके एक मशीन बना दिया। अब मान लो उस थ्रेशर में कोई फसल डालेगा तो उसमें से अनाज निकलेगा और वो अनाज आगे कहाँ गिरेगा? आटा चक्की में गिरेगा, और वो आटा चक्की से आटा बाहर आ जाएगा। तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, ये वर्क करेगा, प्रॉपर वेयर करेगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कोई स्टूडेंट इनको गलत जोड़ दे, क्या जोड़ दे? गलत मतलब पहले इसको ऐड कर दे और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो इसमें लगा दे, तो आप बताइए कि आप जो अनाज डाल रहे हैं, इसका जो आटा आएगा वो आटा उस थ्रेशर में डालेंगे, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? ये मशीन प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, ये मशीन काम नहीं करेगी। कहने का मतलब ये वाली मशीन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो एक तरह से एग्जिस्टेंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर फंक्शन कॉम्पोजिट है तो अंदर वाले का आउटपुट बाहर वाले का इनपुट है, अंदर वाले का रेंज बाहर वाले का डोमेन है, तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कॉम्पोजिट, अदरवाइज फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतना सा दिमाग में आपको रखना है। ओके स्टूडेंट, तो इस टॉपिक में एक चीज़ और रह गई, इन्वर्स फंक्शन, और इन्वर्स में नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं उसमें कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।